नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सभी में भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। लेकिन हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु का स्थान जीवन में क्या होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर गुरु ना हो तो हम अपने जीवन में कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा माना जाता है और ये बात पूर्णतः सत्य भी है कि गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबारकर सही रास्ता दिखाता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, इस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इसलिए इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर महर्षि वेद व्यास की पूजा की जाती है। साल 2023 में गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ 2 जुलाई रात 8:21 से होगा और इसका समापन 3 जुलाई शाम 5:08 पर होगा। आइए जानते हैं इस दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद नहा लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और एक साफ सुथरी जगह पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाकर व्यासपीठ का निर्माण करें। इसके बाद गुरु व्यास की प्रतिमा उस पर स्थापित करें और उन्हें रोली, चंदन, पुष्प, फल और प्रसाद आदि अर्पित करें। गुरु व्यास के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आवाहन करना चाहिए और गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा होती है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। काफ़ी समय से यह मान्यता चली आ रही है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर नौकरी में काफ़ी समय से परेशानी चल रही हो तो उसमें भी लाभ होगा। यदि आप साल भर की किसी भी पूर्णिमा पर किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य विधि विधान से भी भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, गंध, पुष्प, तुलसी और पीले फल चढ़ाना चाहिए। श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और अपनी मनोकामना उनके सामने बोलना चाहिए और पूरी भक्तिभाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से पकवानों का भोग लगाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए और भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित कर देना चाहिए।
अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाकर हर पूनम को कथा करवा सकें, तो घर में पूजा किस तरह से की जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी कैसे करें और उसको कैसे पढ़ें, इसका पूरा वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए उपयोगी है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी उपयोगी वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिल सके। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बहुत बढ़ा देता है। दोस्तों, कोई भी पूजा हो, अगर आप ज़्यादा खर्च और विधि विधान के साथ नहीं कर सकते हैं तो हर पूजा को छोटे रूप में भी किया जा सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनकी कथा, उनकी पूजा कोई गरीब करे या कोई अमीर, उनके लिए सभी बराबर होते हैं। मैं खुद भी हर पूर्णिमा को सरल तरीके से जैसा मुझसे बनता है अपने घर में पूजा करती हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा कहती हूँ और व्रत करती हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों की। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। गुरु ग्रह के दोष की वजह से नौकरी, धन, संतान, सुख और विवाह में अड़चनें आती हैं। ऐसे में गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन हमको क्या उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हों। सबसे पहला उपाय तो दोस्तों यही है कि गुरु वेद व्यास जी भगवान सत्यनारायण के अंश माने जाते हैं, तो इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने पर भी सुख का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय करके बंद किस्मत के ताले खोले जा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव को पीले वस्तु अर्पित करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे कुंडली में गुरु मजबूत होता है, इससे व्यापार में तरक्की की राह आसान होती है और गुरु दोष के कारण अटके कार्य पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी रही होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और नई जानकारियों के साथ। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी खुश रहें और घर में सुख समृद्धि हो, इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी।